केएल पचौरी प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय कविता और शबदनाद। भारतीय कविता और शबदनाद इस विषय पर मैं आपसे अपने विचार साझा करूँगा, अपने अनुभवों की बात करूँगा, अपने काम की बात करूँगा। उससे पहले सबसे पहले मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तकनीक के मामले में बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं हूँ। यह फेसबुक लाइव, इसमें किसी प्रकार की तकनीक त्रुटि भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से आप सभी से क्षमा चाहूँगा। मैं सोचता हूँ आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज़ भी आ रही है। चलिए हम बात आरंभ करते हैं। धीरे धीरे मित्र जुड़ते जाएंगे, कुछ लोग बाद में देखेंगे। आपके सुझाव, आपके सवाल निश्चित रूप से मुझे प्रेरणा देंगे। मैं अपनी बात को आरंभ हमारे इस फेसबुक पेज के श्री तरुण जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए करना चाहता हूँ। तरुण जी एक ऐसे प्रकाशक हैं जो न केवल हिंदी वरन भारतीय भाषाओं के साहित्य के बारे में भी सोचते हैं, विचारते हैं। इसकी आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उदाहरण के लिए केएल पचौरी प्रकाशन से 101 कहानियाँ राजस्थानी की जो है उसका हिंदी में अनुवाद आया और उसके बाद पाठकों की मांग पर उसका पेपरवेट संस्करण भी आया। ये जो किताब है 101 राजस्थानी कहानियाँ, यह राजस्थानी की कहानियों को हिंदी पाठकों तक पहुँचाने का एक अभिनव प्रयास है और मेरे इस प्रयास में मुझे हर्ष है कि हमारे युवा प्रकाशक श्री तरुण जी सहयोगी बने और केएल पचौरी प्रकाशन से यह प्रकाशन बहुत भव्य रूप में आप तक पहुंच पाया। जब हम विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में संविधान में कुछ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। संयोग से या ये कहें कि किसी कारण से अब तक राजस्थानी 8वीं अनुसूची में जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका संघर्ष बहुत लंबा है और सब कुछ होते हुए भी न मालूम किस कारण से यह संभव अब तक नहीं हो पाया है। फिर भी पूरे राजस्थान की, राजस्थानी बोलने वालों की, समाज की, साहित्यकारों की यह उम्मीद है कि एक दिन यह होगा। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो भारतीय साहित्य में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं या जो शामिल होने की कतार में हैं अथवा कतार में नहीं है, वे भी उन सभी के बारे में हमें विचार करना चाहिए। मेरा मत है कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी एक प्रमुख भाषा है। राजस्थानी का जो समकालीन साहित्य है जिसमें विविध विधाओं में सृजन हुआ है, उस एक सृजन की जो आधुनिक कहानी की वानगी आप 101 राजस्थानी कहानियों में देख सकते हैं। इसी प्रकार कविताओं के कुछ संकलन प्रकाशित हुए हैं हिंदी में। खैर राजस्थानी में आधुनिक साहित्य विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है, बहुत सारे प्रयोगशील, संभावनाशील कथाकार हैं। लेकिन जब हम प्रादेशिक भाषाओं की बात करते हैं और भारतीय प्रांगण में उनकी बात करनी होती है या की जाती है, तो अनुवाद एक सेतु है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भारतीय भाषाओं को हम जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर बांग्ला भाषा का भाषांतरण हिंदी में नहीं होता या अंग्रेजी में नहीं होता, तो आप और हम विचार करें क्या हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जिस
ख्याति, जिस यश को आज प्राप्त है वो हो सकते थे? संभवतः हमारा उत्तर होगा नहीं। अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा एक लेखक की, एक रचना की, एक कृति की सीमाओं में विस्तार होता है। राजस्थानी मेरी मातृभाषा है, हिंदी राजभाषा है। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम करता है। साथ ही साथ राजभाषा के प्रति भी पूर्ण सम्मान, आदर की भावना है। राजकाज की भाषा है, व्यवसाय से जुड़ी हुई भाषा है। मैंने जब लिखना आरंभ किया, या मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे लिए सुखद संयोग रहा कि मेरे पिता भी लेखक थे, लेखक हैं, ऐसा कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। वे संसार में नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं, उनका सृजन राजस्थानी साहित्य और हिंदी साहित्य के रूप में हमारे सामने है। मेरे पिता सांवर दहिया राजस्थानी के प्रतिष्ठित कहानीकार, कवि और व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते थे। परिवार में एक ऐसा माहौल, परिस्थितियां रही कि मैं साहित्य लेखन की ओर आकर्षित था। संयोग से बहुत अल्पायु में मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे। केवल 44 वर्ष की आयु में वो इस संसार से कूच कर गए। उनका असामयिक निधन हो गया। मैंने एक लेखक पुत्र होने का दायित्व यह निभाया। उनके रहते मेरी एक किताब छपी थी, लघु कथाओं की। लेकिन उनके बाद एक विशाल वज्रपात कह सकते हैं, मेरे एक पुत्र होने के नाते तो हुआ ही, चूंकि मैं एक लेखक भी था और उनके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए यह जो पीड़ा अलग प्रकार की पीड़ा थी, इसका उल्लेख मेरी कुछ कविताओं में भी हुआ है। मैंने लगभग 5-6 साल तक अपने पिता के अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करवाने का काम किया। जब यह हो गया, तब मेरा पहला कविता संग्रह राजस्थानी में साख आया। साख नाम से जो संग्रह आया, उसी संग्रह पर काम करते हुए मैंने अनुवाद का जो मानस बनाया, कुछ कविताएं अनुवाद की। मेरी पहली जो अनुदित कृति थी राजस्थानी में आई। मैंने ये महसूस किया कि जिस प्रकार राजस्थानी और भारतीय साहित्य को हिंदी में प्रकाशित होना चाहिए, उसी प्रकार हमारी प्रादेशिक भाषाओं में भी हिंदी और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य भी अनुवाद के माध्यम से पहुंचने चाहिए। जैसे मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण लिया, इसी प्रकार एक दूसरे उदाहरण के रूप में अगर आप बात करें तो पंजाबी की कवयित्री अमृता प्रीतम का नाम लिया जा सकता है। मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कागज पे कैनवास का राजस्थानी में अनुवाद किया। इस अनुवाद के पश्चात मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं दिल्ली अमृता प्रीतम जी से मिलने गया। उनकी किताब जो है कागज और कैनवास नाम से राजस्थानी में छपी, और यह भी गर्व का विषय है कि इसका आवरण जो है इमरोज जी ने बनाया। बहुत ही सुंदर धरोहर के रूप में ये पुस्तक आप देख सकते हैं, और यह मेरा पहला प्रकाशन था जो राजस्थानी में आया। बेशक मैं पंजाबी नहीं जानता था, नहीं जानता हूँ, लेकिन एक किताब मेरे हाथ लगी जिसमें अमृता प्रीतम जी की ये किताब जो है हिंदी में भी थी, और साथ ही साथ देवनागरी लिपि में पंजाबी को लिखा गया था। गुरमुखी नहीं थी, गुरमुखी को हिंदी लिपांतरण देवनागरी में लिखा हुआ था। और दोनों अनुवाद के साथ मैंने जो अनुवाद किया था, अनुवाद करने का जो प्रयास किया था, अन्य लेखकों से चर्चा की, तो एक संतोष, एक सुख मिला अनुवाद करने के बाद। और इसके बाद जब भारतीय साहित्य की हम कह सकते हैं महान कवयित्री, अद्वितीय कवयित्री अमृता प्रीतम जी से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह भी अपने आप में अनुपम रहा। तो अनुवाद के जरिए राजस्थानी में जिस प्रकार भारतीय भाषाओं के अनुवाद की बात मैं कर रहा हूँ,
उसी के साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में जो लेखक हैं, अनुवादक हैं, उनको इस विषय में सोचना चाहिए। हम जिस भारतीयता की बात करते हैं, जिस भारतीय कविता की बात करते हैं, जिस भारतीय साहित्य की बात करते हैं, उसका फलक वितान तभी हमारे सामने उतर सकता है जब हम इस काम को, अनुवाद के काम को, ऐसे कामों को बढ़ावा दें, बढ़ाएं। मैं इसके साथ ही एक और चर्चा करना चाहता हूं। अनुवाद के सिलसिले में हम बात भारतीय कविता और शब्दनाद विषय पर कर रहे हैं। उस विषय और उस किताब पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रूरी लगता है कि मैं आपके साथ यह साझा करूँ कि 1985 में मेरे पिता सांवर दहिया जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनके राजस्थानी कहानी संग्रह एक दुनिया म्हारी, जिसका अनुवाद छपा साहित्य अकादमी से, मूल था एक दुनिया म्हारी नाम से राजस्थानी संग्रह कहानियों का, जिसमें शिक्षकों के जीवन से जुड़ी हुई 10 कहानियां थी। उनके साथ ही 1985 में हिंदी के प्रख्यात कहानीकार निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह पर अकादमी का पुरस्कार मिला था। मेरे जीवन का वह दौर था जब मैं राजकीय पुस्तकालय जाता था। पुस्तकें अलग अलग जगह से नए नए लेखकों की जो ख्याति